है ना। मैं विनीता सिंह क्लास 7 को न्यूट्रिशन इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो पत्ती में होती है, लीफ में। तो लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें, क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट लेता है। सनलाइट, सोलर एनर्जी जो सन से प्राप्त होती है। तो इस फोटोसिंथेसिस क्या है ना। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, carbohydrate by the green plants in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. This is called photosynthesis. प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए ये क्रॉस सेक्शन लीफ का है, जिसमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच में सेल्स दिखाए गए हैं। ये सेल्स हैं पैलिसेड सेल्स, जिसमें ये डॉट डॉट क्लोरोफिल्स जो ग्रीन पिगमेंट है। लोअर एपिडर्मिस में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं। इस टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, स्टोमेटा। ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं और स्टोमेटल ओपनिंग पाई जाती है। ये स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स on the presence of surface of the leaf. स्टोमेटा लीफ लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स के रूप में उपस्थित रहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इनकी सहायता से फोटोसिंथेसिस होती है, जिसका इक्वेशन ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, carbohydrate plus oxygen, carbon dioxide CO2 plus H2O is equal to C6H12O6 plus O2। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इसी टाइनी पोर्स से रिलीज होती है, स्टोमेटा से। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। ये सारी प्रोसेस जो है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, है ना, जैसे अमरबेल, जिसे कि कसकुटा भी कहते हैं, है ना।
सेकेंड है पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट जो हैं इंसेक्टिवायरस होते हैं। अमरबेल पैरासाइट कहलाती हैं और ये इंसेक्टिवायरस प्लांट कहलाते हैं, पीचर प्लांट, जो कि कीट पतंगों को खाते हैं। और पैरासाइट प्लांट जो होते हैं जैसे कि अमरबेल, ये होस्ट के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। इनके सक्कर्स निकले होते हैं जो इनके ऊपर चढ़े होते हैं। ये है अमरबेल। और इंसेक्टिवायरस लीफ जो है फीचर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से। लीफ मॉडिफाइड इनटू फीचर, और इस प्रकार से ये इंसेक्ट्स को खाता है। और ये जो दोनों है हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड है सेप्रोट्रॉप्स। इसमें फंजाई आते हैं। फंजाई जो होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है थोड़ा अलग होता है। ये एक सॉल्यूशन को है ना, एक लिक्विड को सिक्रीट करते हैं जो डाइजेस्टिव जूस के समान होता है, और ये इसके सहायता से फूड एब्जॉर्ब करके खाते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो फंजाई हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इस प्रकार से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। Which organism takes in nutrients in solution form? In solution
dead and decay plant. Decaying matter. Is called saprotrophic nutrition. And plants which are used to saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. And third, saprotrophs. Second, heterotrophs. First, autotrophs. And lichen is a symbiotic relationship में पाए जाते हैं, जिनमें कि ये जो होते हैं यहाँ एक एल्गी और एक फंजाई दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता से भोजन बनाते हैं. इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो लाइकेन में पाई जाती है.